सेंट से विद लव। सत्संग जी, प्रेम से कहना, ये जो 2 दिवसीय समागम और कोलालमपुर के सिटी के अंदर, जहां साउथ ईस्ट एशियन नेशन से तो संत महात्मा पहुंचे ही हैं, वहाँ हिंदुस्तान से भी बहुत ही बड़ी हाजिरी में संतों ने पहुंचकर इस समागम का हिस्सा बने हैं। और भी अनेक देशों से महापुरुष यहाँ पहुंचे हैं। तो जब ये खबरें आ रही थी कि महापुरुष आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, बहुत उत्साह है, तो कई जगह से ऐसे मैसेज भी मिले, परिवार में देखा कि कई महापुरुषों की शायद ये फर्स्ट टाइम विजिट आउट ऑफ इंडिया भी हुई। तो मन में यही भाव आ रहे थे कि कितनी बार ऐसी प्लानिंग्स भी होती हैं, सोच में भी आता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश इस प्रकार के प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। पर जहां सदगुरु का नाम साथ जुड़ जाता है तो वो चीज़ जो पूरी उम्र भी बीत गई, पर वो एक्सपीरियंस शायद अभी नहीं हुआ था, वो इतने सहज में ही, क्योंकि जो पर्पस अब बन गया वो भक्ति बन गया। और इसी प्रकार से ये जो भक्ति है, ये जो एक गुरसिक के जीवन में भक्ति जब प्रवेश करती है, तो वो जीवन में कोई भी कार्य करे, चाहे वो अपनी घर गृहस्थ की जिम्मेवारी निभा रहा है, चाहे अपने रिश्ते नाते निभा रहा है, चाहे अपनी किसी भी रूप में कोई भी प्रतिदिन की दिनचर्या हो, या श्वास श्वास में जो भी उसके द्वारा किया जा रहा है, हर पल इस परमात्मा के एहसास में अपने सतगुरु के चरणों का ध्यान करते हुए, तो फिर सारे ही कार्य, सारा ही जीवन सहजता को प्राप्त हो जाता है। एक सहज अवस्था पल पल में बसनी शुरू हो जाती है। निरंतर जिक्र हो रहा है पीस विद इन, और ये हम नज़र घुमा के देख रहे हैं तो हॉल में जो बैनर्स लगे हैं, जहां समागम का ये लोगो भी, और साथ ही पीस विद इन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ। तो जब सदगुरु माता जी ने ये समागम के लोगों की भी बख्शिश की, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक हिबिस्कस फ्लावर है रेड कलर का, जिसमें 5 पेटल्स हैं। तो जो हिबिस्कस फ्लावर है वो मलेशिया का नेशनल फ्लावर, और उसके पीछे जब रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि दिस फ्लावर वाज चोजन टू सिंबलाइज द डाइवर्सिटी एंड टू एक्सेप्ट ऑल डिफरेंट कल्चर्स इन दिस कंट्री। And these 5 petals also symbolize the national philosophy, the 5 principles of the national philosophy. और साथ ही जितने भी ब्रह्म ज्ञानी संत यहाँ बैठे हैं, वो ये भी जानते हैं कि सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पहले 5 प्रण हमें मिलते हैं, तो उसका भी ये सिंबल। तो दास अक्सर एक बात कहता है, और आज फिर ये मौका मिल रहा है कि सदगुरु का एक एक शब्द, सदगुरु का कहा हुआ या छोटे से छोटा इशारा भी, जो शायद एक, अगर मैं अपनी बुद्धि से देखूं या अपनी मैं वाली अवस्था से देखूं, तो शायद मुझे इनसिग्निफिकेंट लग सकता है। शायद मुझे लग सकता है कि ये तो आम सी ही कोई बात है, पर सदगुरु के मुखारबिंद से जो हम सब के लिए आम सी बात है, अगर वो भी इनके मुखारबिंद से निकलती है तो वो आम नहीं रह जाती। जिंदगी के सारे खजाने, सुख सुकून, इनकी आम सी बात, क्योंकि ये कोई इशारा कर दें, कोई बात सहज में कह दें, वो बेमतलब नहीं। हर एक चीज के पीछे इस एक की तरफ इशारा है। हर एक
वचन के पीछे, हर एक उपदेश के पीछे ये इशारा है कि कैसे अपना जीवन संवार लिया जाए। बार बार बात हो रही है कि मिशन का मैसेज क्या है, व्हाट इज संत निरंकारी मिशन, एंड एवरीवन हु स्पोक टुडे, every one of them said the same thing, that it's all about knowing this one and becoming one with this one, so that the path to peace, so that I can start walking on the path to peace. The Sant Niranकारी mission, the Sadguru, with her grace, makes me realize my true self, makes me realize what truth essentially is and what my illusions are. The Sadguru separates truth from all such illusions which I am surrounded by, and hence my journey to eternal peace begins. And in those moments when I am in constant realization of this truth, when I'm in constant awareness of this truth and can separate the illusions, the shadows from this truth, I am experiencing peace in those moments. I read a quote in front of a church, and it said that kind atheists are closer to Jesus than mean Christians. कि कोई नेक दिल परमात्मा में ना मानने वाला भी जीसस के ज्यादा करीब है, पर कोई दिल में वैर नफरत रखने वाले ईसाई से ज्यादा करीब है। तो बात समझने वाली ये है कि धर्म के नाम पर अब तक सिर्फ सोचा ये गया है, बताया ये गया है, या जाना ये गया है कि किसी एक परमात्मा के नाम से मैं जुड़ जाऊं, किसी पर अपना विश्वास बना लूं, किसी एक धर्म के साथ मेरा नाम एक जुड़ गया। जब मुझसे पूछा जाए कि आप कौन हो, तो मैं बता सकूं कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह। पर जो सच्चा धर्म, जो सतगुरु स्थापित करते हैं धरा पर, युगों युगों से करते आए हैं, वो इससे कहीं आगे की बात। कि राम का नाम जब भी लिया पर दिल में वैर नफरत ईर्ष्या है, तो फिर मुझसे बेहतर या मुझसे ज्यादा प्यारा राम को वो है जो राम में चाहे नहीं भी मानता, पर उसके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, दिल में एक मासूमियत वाले भाव हैं। और फिर जब सतगुरु ये बात कहते हैं कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, द ट्रू रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स, इट ओनली मीन्स दैट everything else that we think of as dharma, religion, or anything we want to call it, but is becoming a cause of separation, is becoming a cause of division. It is not true dharma, it is not true religion, because what establishes oneness can only be called true religion, and this is what Sadguru establishes for the mankind. तो ये जो भाव है कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रह्म ज्ञान से एकत्व की राह पर हम सबको डालते हैं। पहला मुझसे मेरा एकत्व, मुझसे मेरी अपनी पहचान कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरा मुझसे एकत्व हुआ, मेरा जो मेरा मूल है उससे एकत्व हुआ। और फिर एक एक इंसान में, एक एक इस कादर की कुदरत में, आज भी जिक्र हमने सुना, फिर इस एक को ही देखते हैं, तो फिर एकत्व तो सहज भाव हो जाना है।
ये जोर जबरदस्ती वाला कर्तव्य नहीं सदगुरु सिखाते कि ये करना ही पड़ेगा वरना कोई नाराज हो जाएगा. That you will have to do this, otherwise you will fail God. Sadguru does not use those methods. Sadguru uses the only tool that is required by this humanity, and that tool is love. And we heard in detail about love today. And essentially we all are love. The only unfortunate tragedy that has happened with humanity is that we have just forgotten our true selves. That we have come far away. There's a lot of dirt that has settled down on our true essence, which is love. And Sadguru, with her grace, just cleans it up for us. Dust is the mind, our true essence. All the dirt that is settled there, the Sadguru with her love comes and makes it clear again for me who I am, what my true essence is, and that is love. We have been hearing about peace, how to attain it, how to feel peaceful in every moment. Why is it so important? Why, even though I have everything that I can aspire for, still I don't feel at ease. Still there is this restlessness. Still every time when the circumstances are not as per my will, I am not able to sleep. I am not able to feel at ease. Why is it so? And when I think about it, I feel that maybe we have not seen a moment of true peace. Man has not realized and experienced what true peace, eternal peace can be. Everything that we call peace is nothing but fleeting moments where everything is as per my will, and I feel that I am at peace today. Something which is very basic, and I have associated the connotation of peace with a very basic emotion. When things are in place for me, I feel at ease and I use the word peace for it. But the peace that Sadguru brings to my life is way beyond that. But even if we want to talk about the basic peace which we normally use in our day-to-day language, that I'm at peace, don't disturb my peace, don't disturb my tranquility, I often think to myself that we ourselves don't value our peace. We ourselves are the biggest enemies, the biggest obstruction to our own peace. Because as humans, what we value, we try to protect. We try to fight for it. We try to make sure that something which is of value to me, no one else can take it away from me. दास को लगता है कि ये जो सुकून है, जिसको हम आम तौर पर अपनी आम तौर दिनचर्या में सुकून जिस शब्द को यूज कर लेते हैं अवस्था के लिए, शायद उसकी कदर चाहत तो है पर कदर शायद हमें खुद ही नहीं है. क्योंकि इंसान को जब किसी चीज की कदर होती है तो वो उसके लिए बहुत कुछ करता है, उसको संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई उससे वो ले ना ले. पैसे की ही बात कर लें, किसी के पास कितना ही धन हो, थोड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा, उसको उसकी कदर है तो वो बड़ा ध्यान से बैंक में भी अगर पैसे जमा कराने जाता है, उसको पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट दूसरे बैंक में ज्यादा मिल रहा है, तो वो फटाफट अकाउंट बदलता है. उसको पता चल जाए कि यहाँ पर पैसे लगाऊंगा तो डूब जाएंगे,
पैसे नहीं लगाता। उसको पता चल जाए कि कोई मुझसे आज उधार मांग रहा है पर वापस नहीं करेगा, तो अपना पैसा नहीं डुबाता। एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार देख लें, उसकी कदर है तो उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, कदर है। पर शायद अपने सुकून की, अपने इस पीस की चाहत जरूर है, कदर नहीं है। वी डू डिजायर पीस बट वी अनफॉर्चुनेटली डोंट वैल्यू इट। देयर वाज दिस इंसिडेंट दैट आई हैव विटनेस्ड इन मेनी मल्टीपल forms, we all have, but there was this story that Her Holiness shared in her discourses, that there was this goldsmith who was quite well off and he used to make the most beautiful ornaments and was well renowned in the city. And one fine day he was going back to his home and he was carrying a gold brick with him which was highly valuable. तो एक सुनहार की जो बात हजूर ने शेयर करी कि बहुत ही जाना पहचाना, बहुत ही उसकी कारीगरी की तारीफ, पूरा ही शहर उस सुनहार को जानता था। तो एक दिन वो एक सोने की ईंट अपने साथ अपने घर शाम को लेके जा रहा था। तो रास्ते में ही कोई खड़ा था और उसने कोई अनबन आपस में हो गई और सुनार को गुस्सा दिलाया और सुनार ने वही सोने की ईंट मार के उस पर फेंक दी और वो सामने वाला जो आदमी था वो उसकी सोने की ईंट लेके भाग गया। So the goldsmith was going back home and he got in a quarrel with someone and got so infuriated that he threw the gold brick that he was carrying on the man. That angered him, and that man ran away with that brick. And everyone that was witnessing this just said that what a fool this goldsmith is. एक एक इंसान जो उस नज़ारे को देख रहा था वो यही कह रहा था कि कितना बेवकूफ इंसान है, इतनी कीमती चीज फेंक दी, गवा दी। उस आदमी को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बस दो अपशब्द बोले, इतना गुस्सा आया इसने अपनी सोने की ईंट ही मार दी उसको। और उस सोने से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान मेरा सुकून है। कोई मुझे थोड़ा सा कुछ कहता है, एक सेकंड से कम लगता है मुझे अपने सुकून को उठा के फेंकने में। और शायद वो सोना गवा के शायद वो पछताया भी होगा, पर हम तो रोज ये सोने से भी बहुमूल्य, सोने से भी ज्यादा कीमती चीज रोज गवाते हैं, दिन में कई कई बार गवा देते हैं। तो इसलिए दास ने कहा कि चाहत तो है पर कदर नहीं है, क्योंकि शायद अभी पूरी तरह से समझा ही नहीं है कि ये सुकून असल में है क्या। सुकून की शुरुआत ही अपनी पहचान से होती है। जब तक खुद को पहचाना नहीं, जब तक खुद को जाना ही नहीं, जब तक ये अवस्था जो सदगुरु देना चाह रहे हैं, जब तक इनके चरणों में समर्पण नहीं किया, तब तक सुकून की झलक भी अभी मुझे नहीं मिली। और जब झलक मिल गई तो कदर भी समझ आती है, क्योंकि एक बार जिस प्यासे को पानी मिल जाए वो पता चल जाता है उसको कि प्यास बुझती कैसे है। फिर वो बार बार प्यासा नहीं भटकेगा। उसको पता चल जाए कि नदी से पानी मिलता है, प्यास बुझ सकती है, और फिर वो प्यासा घूमे बार बार और कहे मैं फिर प्यासा हो गया, तो वो नादानी है, बेवकूफी है। इंसान जब तक परछाइयों में उलझा हुआ है, झूठ से उलझा हुआ है, झूठ के पीछे भाग रहा है, परछाई के पीछे भाग रहा है, तब तक सुकून नहीं मिल सकता। एक कहानी कहीं पढ़ी दास ने कि सूर्य अस्त के समय एक जंगल में लोमड़ी निकली, अपनी परछाई देखती है
तो उस वक्त सूरज की पोजीशन करके उसको अपनी परछाई बहुत विशाल दिखती है, और अपनी परछाई देख के ही बस कहता है कि आज तो पूरा ऊँट लगेगा पेट भरने के लिए। पेट भरा नहीं जा सकता। दोपहर तक हाथ पल्ले कुछ पड़ता नहीं, फिर अपनी परछाई पर नजर पड़ जाती है, पर तब तक परछाई का जो विस्तार है वो उतना नहीं रहता। तो कहता है अब तो शायद एक चूहे से भी पेट भर सकता है मेरा। तो इंसान की यही हालत है, परछाई के पीछे भाग रहा है, फिर परछाई के साथ खुद ही समझौता भी कर लेता है। जरूरत चूहे की थी या ऊँट की, इससे बेखबर, बिल्कुल ही बेखबर। पर परछाइयों का खेल है सारा, सब कुछ इसके पीछे गवा के बैठा है। ये जो सत्कार की मांग हम करते हैं, कोई बड़ा जाता है उसको लगता है कि बच्चे ने मेरा सत्कार नहीं किया, तो वो जो ठेस पहुंचती है वो अहंकार को पहुंचती है। अहंकार कि मैं सामने से गुजरा और उसने मेरा सत्कार नहीं किया, और मैं इतनी बड़ी परछाई, इस परछाई के चक्कर में वो रिश्ता गंवाने को मंजूर हूं। दुनिया भर की परछाइयों के पीछे दुनिया भर के इलाज इस प्रकार के मैं करा रहा हूं कि शायद जीवन ठीक हो जाए। इधर उधर, कभी कहीं कभी कहां, तो वहां शायर की पंक्तियां एक आती हैं दहान में कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। अब वो मोहब्बत जिसकी बात सतगुरु करते हैं वो बेगर्ज मोहब्बत है। वो सिर्फ परमात्मा से ही बेगर्ज उल्फत की बात नहीं की जा रही है। ये समय समय पर बता रहे हैं कि जिसने एक बार बेगर्ज मोहब्बत इस परमात्मा से कर ली, फिर उससे नीचे तल की मोहब्बत से वो राजी हो ही नहीं सकता। चाहे वो अपने घर में है, चाहे परिवार में है, चाहे बच्चे से है, चाहे बीवी से है। इस बच्चे ने एक बार 12th ग्रेड ग्रेजुएट कर लिया और उसको बोला जाए कि दोबारा 1st ग्रेड में चले जाओ पढ़ाई करने, वो कहेगा क्या जरूरत है, अभी एग्जाम ले लीजिए, क्या जरूरत है। जो बच्चा 5-7 साल की उम्र में एक खिलौने वाली गाड़ी के लिए पूरे घर को सर पे उठा लेता है, साल 2 साल के बाद उसको कहो खिलौने वाली गाड़ी से ही काम चला लो, तो कहेगा बच्चा थोड़ी हूं। फिर 18 साल का हो जाए तो उसको तो पूरी 4 पहिए वाली बढ़िया गाड़ी, आज जिक्र सुना हमने ऑडी का, फिर कहो उस उम्र में कि वो रिमोट वाली गाड़ी कितना तंग किया था उसके लिए, उसी से ही काम चला लो। तो इसी प्रकार जिसने इस सदगुरु के चरणों से इस ब्रह्म के दर्शन कर लिए, अपने आप को देख लिया, इस परमात्मा को अंग संग जान लिया, बेगर्ज उल्फत को चख लिया, उसको फिर कहो कि फिर वही लेन देन वाले सौदेबाजी वाले रिश्तों में आ जाओ, तो वो कहेगा नहीं, उससे पार लगा चुका है मेरा सदगुरु मुझे। तो पूरे का पूरा वही गणित है, जैसे कुछ आगे मिलता है पीछे छूटता जाता है, वैसे ही जिसने इस तल पर जीवन इनकी कृपा से जीना शुरू कर दिया, वो सिर्फ प्रयास करता है कि ये कृपा बनी रहे, वो अरदास करता है कि ये कृपा बनी रहे। वो कहता है कि भक्ति जो आपने जीवन में दी है, ये जैसी आप चाहें वैसी निभा ले, मेरी तोड़ निभा दे, ताकि ये जो अवस्था मिली है, जो रस चक्का है आनंद का, ये पल पल में बस सके, मैं फिर कभी बाधा ना बनूं। आप ऐसी कृपा करें। तो इंसान ने समय समय पर बातें बड़ी सारी कही हैं, हम भी अपने जीवन में देखते हैं।
कि सोचते हैं कि ये जो बात हुई कल दोबारा नहीं, कभी दोबारा हुआ तो ये लेसन सीख लिया है, पर फिर इन द हीट ऑफ द मोमेंट वो चीज़ दोबारा, वही गुस्ताखी दोबारा कर बैठते हैं। गुस्सा नहीं करेंगे, 4 दिन अपना ही मन खराब होता है, फिर कर बैठते हैं, क्योंकि वहां उस मोमेंट में वो पुराने सबक याद नहीं रहते। उस मोमेंट में वो 5 दिन जो खुद अपने खराब किए थे वो याद नहीं रहते। तो इसलिए सदगुरु चेतनता की तरफ कितना जोर देते हैं, ये चेतन रहे, कांस्टेंट awareness of this truth. Don't run after illusions. Don't let these illusions ruin your peace. और जब जब हम ये चॉइस करते हैं तब तब हमारे कदम इस पीस की राह पर बढ़ते जाते हैं, इस भक्ति की राह पर चलते जाते हैं। एक कहानी और दास ने कई बार भी पहले भी संगत में साझी की है। एक बार लॉर्ड बुद्धा अपने किसी डिसाइपल के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे होते हैं, तो काफी देर से चल रहे होते हैं, तो अपने शिष्य को कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, पीछे 2-3 मील पहले एक नदी, एक तालाब गया था, आप मेरे लिए वहां से पानी ले आइए। शिष्य सत्वचन करके जाता है और थोड़ी देर लगती है उसको, उस तालाब के पास पहुंचता है और जैसे ही पानी भरने लगता है, सामने से एक बैलगाड़ी उस तालाब के ऊपर से चल जाती है और वो पूरे पानी में उथल पुथल, पूरे तालाब में उथल पुथल, और जो तालाब सारे का सारा गंदा उसको लगने लगता है। वो कहता है कि मैं अपने भगवान के लिए यहां से तो पानी नहीं लेके जा सकता। वापस चले जाता है, पहुंचता है और थोड़ी देर बाद 2-3 मील का रास्ता था शायद, और भगवान देखते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि पानी नहीं लाए। तो वो कहता कि ऐसे ऐसे एक बैलगाड़ी चली गई, बहुत पानी गंदा हो गया था, मैं आपके लिए वो पानी नहीं ला सकता। आपको बहुत प्यास लगी, आप यहाँ बैठे, आगे थोड़ी दूर एक नदी आएगी, मैं वहां से पानी ले आता हूं। तो वो कहते हैं नहीं, आप वापस जाइए, उसी तालाब से मेरे लिए पानी भर के लाइए। तो वो कहता है कि वो बहुत गंदा पानी है, मैं आपको वो पानी कैसे दूंगा। पर वो उस समय उसको ऐसे इशारा करते हैं कि फिर वो ना नहीं कर पाता और फिर वापस जाता है। अब क्योंकि थोड़ा लंबा रास्ता था तो 20-25 मिनट 30 मिनट उसको लगते हैं पहुंचने में। और जब वो पहुंचता है तो देखता है कि वो जो उथल पुथल थी तालाब में वो जा चुकी है, वो जो पानी गंदा था वापस साफ हो चुका है, क्योंकि जो मिट्टी उठी थी उस बैलगाड़ी के जाने के बाद वो वापस बैठ गई उतनी देर में। तो कहता है कि पानी भर के वापस जब पहुंचता है, पानी तो बाद में देता है पर सर पहले अपना चरणों में रख लेता है कि मैं समझ गया आपने मुझे वापस क्यों भेजा था। ये जो सिखलाई आपने मुझे दी है कि मन में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो जाए, कोई बैलगाड़ी गुजर जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, पर इस सत्य का साथ अगर नहीं छोड़ोगे, इस ब्रह्म ज्ञान को जीवन में बसाए रखोगे, इस परमात्मा का एहसास, इस सच का एहसास जीवन में अगर बना रहेगा, तो तालाब वापस साफ हो जाएगा, मन वापस निर्मल हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, घर गृहस्थी में है, हर तरह की हवा चलती है, ठंडी गर्म, कभी कभी असर भी होते हैं। फिर सदगुरु माता जी ने कुछ वर्ष पहले वो जो एक पेड़ का उदाहरण लिया कि जड़ें अगर मजबूत हैं, थोड़ी हवा चल भी गई तो सिर्फ और सिर्फ टहनियां हिलती हुई दिखेंगी, पर जड़ वहीं की वहीं, पेड़ वहीं का वहीं। तो उसी प्रकार इस सच के साथ जुड़े रहेंगे,
इनके चरणों से जुड़े रहेंगे, इस परमात्मा के एहसास में अपनी सच्ची पहचान को पल पल में अगर याद रखेंगे तो फिर मसले ही खत्म हो जाते हैं। जब मैं कुछ हूं ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है कि मेरे हिसाब से हुआ कि नहीं। जब बूंद सागर हो गई तो फिर अब लहर उठे या ना उठे उससे बूंद को क्या मतलब है। There's this very famous quote, a Zen quote, which says that enlightenment is when the wave realizes it is the ocean itself. जब एक लहर को समझ आ जाता है कि मैं लहर नहीं, मैं खुद ही समुद्र हूं, इस एहसास को, इस रियलाइजेशन को एनलाइटनमेंट कहा गया है। अब चाहे वो लहर ऊंची सी ऊंची उठ जाए, उसको गिरना वापस समुद्र में ही है, समुद्र ही होना है। तो वैसे ही कितनी भी ऊंची हस्ती हम बना लें अपनी इस संसार में, कितने ही वर्ष जी लें, 100, 150, 200, कितनी ही उपलब्धियां प्राप्त कर लें, कितनी ही ऊंची लहर इस जीवन की बना लें, पर जब तक लहर समझ के जिएंगे तब तक अपनी इस विशालता का, तब तक अपने इस मूल रूप का एहसास भी नहीं कर पाएंगे, तब तक एक लिमिटेड एग्जिस्टेंस में ही जीते रहेंगे। चाहे बूंद से जरूर बड़ी है लहर, पर समुद्र जितनी बड़ी नहीं है। और एक एक मानव को यह अवसर सदगुरु देता है कि खुद परमात्मा बन के जीवन जिया जा सकता है। जीते जी मुक्ति, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। आज ये भी जिक्र हुआ, living we cannot experience peace, then I don't think it's possible for anyone to rest in peace. And with these thoughts, I would just like to say that it is a huge blessing for all of us to be in the presence of Her Holiness. And may we all live a life full of devotion, a life full of loving devotion, unconditional loving devotion, and continue to experience the eternal peace that we have been blessed with. आज दिल्ली के इस मैदान में ये भव्य नज़ारा, ये सुंदर रूप बना है और बात करी जा रही है भक्ति की, मानवीय गुणों की, यशोगान किया जा रहा है इस अविनाशी का, इस दातार प्रभु का। आवाज दी जा रही है कि ये जिसे दूर समझा जा रहा है, जिस परमात्मा को कथनी सुन्नी तक सीमित रखा जा रहा है, ये अंग संग बसता है, प्राप्त करने योग्य है। जिसने पाया है उसने यही आवाज सारी ही मानवता को देने का प्रयास किया है कि इस अंग संग बसने वाले को दूर ना समझा जाए। ये जो हमारे अंग संग बस रहा है, हमारे घट में बस रहा है, जिसके अंदर इस सारी सृष्टि का वास हो रहा है, इसको दूर ना समझा जाए। कहीं मानवता की भी वही जल में मीन प्यासी मोहे सुन सुनाए हासी वाली अवस्था न रह जाए। जो मानव इस परमात्मा रूपी समुद्र में है, फिर भी प्यासा है, फिर भी वांझा है, तो उस मानव को आवाज दी जा रही है कि ये अंग संग बसने वाली सत्ता को कथनी सुन्नी तक सीमित ना किया जाए, प्राप्त कर लिया जाए, दर्शन कर लिया जाए। इसके साथ
प्रेमा भक्ति वाला रिश्ता जोड़ लिया जाए, जो एक भक्त और परमात्मा में होना चाहिए। जो सही मायनों में एक भक्त और परमात्मा में रिश्ता अगर स्थापित होता है तो ये प्रेमा भक्ति के भाव वाला ही रिश्ता होता है। पर वो मुमकिन तभी है जब इस अविनाशी के दर्शन मैं कर लूं, मेरा जीवन उज्जवल हो जाए, रोशन हो जाए। अज्ञानता की जो ये आंख पर पट्टी बंधी है, संत आवाज देते हैं और ये पट्टी खोल देते हैं ताकि फिर रोशनी दिखाई देने लगे। अंधकार से मेरा जीवन प्रकाश की ओर आ जाए। पर इंसान की, संसार की, मानवता की हालत कुछ इस प्रकार हो रही है कि जो गुण जिन्हें मानवीय गुण कहा जाता है, जिन्हें दिव्य गुण कहा जाता है, जो ये बात कही जाती है कि परमात्मा ने इंसान को अपनी सर्वश्रेष्ठ यूनियन की तरह बनाया, अपनी ही छवि में बनाया, अपना रूप इसमें बसता है, तो जो इंसान का मूल स्वभाव है, मूल रूप है, वो ये अविनाशी सत्ता ही है। तो जो ये गुण हैं, प्रेम वाले, सहनशीलता वाले, विशालता वाले, ये गुण जब इस परमात्मा को इंसान प्राप्त कर लेता है तो ये सहज में ही ये गुण जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि ये जीवन से कभी दूर होते ही नहीं। ये तो इंसान के वो स्वाभाविक गुण हैं जो इसमें बसते हैं। पर क्योंकि ऊपर न जाने कितनी भ्रमों की पट्टियां, कितनी धूल मिट्टी जो चढ़ जाती है, तो अपने स्वभाव से ही इंसान बेखबर। और अक्सर आजकल हालत देखते हैं इंसान की कि प्रेम को महसूस करने की जो उसकी क्षमता इंसान की हम देखते हैं कम होती जा रही है। जीवन में प्रेम कम होता जा रहा है। अपने मूल स्वभाव, जिससे सारी मानवता का कल्याण होना है, जिस भाव से इस परमात्मा की प्राप्ति होनी है, जिन प्रेम कियो तिन्हीं रब पायो, तो वो भाव ऐसे होते जा रहे हैं कि इंसान की रिसेप्टिविटी प्रेम की ओर, सहनशीलता की ओर, हर्षोल्लास की ओर, शुक्राने वाले भावों की ओर कम होती जा रही है। महसूस ही इंसान नहीं कर पा रहा, मानो कि जैसे जड़ जीवित से जड़ होता जा रहा है। प्रेम उसको खुशी नहीं दे रहा। इंसान को यह भ्रम है कि ये संसारिक उपलब्धियां ही शायद खुशी का स्रोत है। जैसा जैसा समाज, संसार बनता जा रहा है, जिन जिन वस्तुओं की, जिन जिन पदों की, उपलब्धियों की कीमत संसार बढ़ा देता है, उनकी प्राप्ति को ही खुशी, उनकी प्राप्ति से ही लगता है जीवन का कुछ मूल बनेगा। और इसी करके अपने स्वभाव से ये प्रेम, ये अपनत्व, स्वीकृति वाले भावों से दूर होता जा रहा है। और जिस जिस जीवन से ये भाव दूर हो जाते हैं, वो जीवन बेजान हो जाता है, मृतक जैसा जीवन हो जाता है। जो पंक्तियां आती हैं कि मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, कि ऐसे जीवन को मृतक कहा जाए, मरा हुआ कहा जाए, अगर इस भगवंत के लिए प्रीत नहीं है। और अगर भगवंत के लिए प्रीत नहीं है तो फिर जीवन से प्रीत हर चीज में से खत्म होने लगती है। प्रीत के नाम पर, प्रेम के नाम पर सौदेबाजी। जहां देखते हैं कि किसी जीवन में प्रेम हो तो वहां संसारिक रूपों में, जिसे दुनिया कहे कि बड़ी कमी है, पर वो कमी महसूस नहीं होती क्योंकि प्रेम इतना भरपूर। पर वहीं जहां प्रेम ना हो और सब कुछ हो, जिसको संसार सब कुछ मानता है, वहां फिर भी ऐसे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ शिकवे,
सिर्फ और सिर्फ और मांग, सिर्फ और सिर्फ एक कंगालता वाले भाव। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसे जीवन को मृतक कहा जाए, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। और जो इन गुणों की, जो दिव्य गुणों की बहार है, जिसमें मानवता प्रफुल्लित हो सकती है, एक सुंदर जीवन के वृक्ष लग सकते हैं इन दिव्य गुणों के बहार के अंदर, इंसान इससे वंचित है। जैसे कि एक पेड़ लगा हो और उसकी जड़ें नाकाम हो जाएं जमीन से पानी खींचने के लिए, तो उस पेड़ को पोषण कैसे मिलेगा? इसी प्रकार इंसान इस प्रकार जड़ होता जा रहा है कि प्रेम, स्वीकृति, खुशहाली, ऐसे भाव मानो कि प्रेम की रिसेप्टिविटी, जैसे दास ने कहा कि इंसान जो जीवन जी रहा है, जो क्षमता थी उसको जड़ कर बैठा है ऐसे भावों को ग्रहण करने की, ऐसे भावों को महत्वता देने की, ऐसे भावों को महसूस करने की। प्रेम महसूस ही नहीं कर पा रहा है इंसान, तो बाहर कहां से आएगी? शायर ने पंक्तियां कही कि मुझको एहसासे रंग बू ना हुआ, यूं भी अक्सर बाहर आई है। बाहर तो आई पर मुझे ना रंग का एहसास हुआ, ना खुशबू का एहसास हुआ, अक्सर ऐसे ही बाहर आई। इंसान के साथ भी यही हो रहा है कि ये सदा बाहर परमात्मा, इसकी बाहर कोई मौसम की मोहताज नहीं है कि साल के कुछ समय ये परमात्मा की बाहर आती है। सदा बाहर, हर वक्त, हर पल बाहर ही बाहर। पर इंसानी जीवन ऐसे हैं कि पूरे पूरे जीवन खत्म हो रहे हैं, पूरी पूरी इस शरीर की यात्रा खत्म हो जाती है और एहसासे रंग बू ना हुआ कि ये परमात्मा की ये जो रंग हैं, ये परमात्मा की जो इतनी सुंदर अंग संग रहने वाली ये जो सत्ता है, इसका एहसास ही नहीं मैं कर पाया। इसकी बनाई हुई सृष्टि में इसके रंग ही मैं नहीं देख पाया, इसकी महक ही मुझ तक नहीं पहुंच सकी। मुझको एहसास से रंग बू ना हुआ, यूं भी अक्सर बाहर आई है। शायर ने तो अक्सर बाहर कहा, दास ने कहा है कि सदा ही बाहर है और पूरा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, पर इस परमात्मा का एहसास इंसान नहीं कर पाता, इसके रंग नहीं देख पाता, इसकी प्राप्ति करके इसके रंगों की, इसकी खुशबुओं की बहार अपने जीवन में नहीं ला पाता। इसलिए देखते हैं कि इंसान के जीवन से ये जो प्रेम वाले भाव हैं ये खत्म होते जा रहे हैं, सहनशीलता वाले भाव खत्म होते जा रहे हैं कि खुद माफी मांग ले अगर कोई गलती हो गई, ऐसे भाव खत्म हो जा रहे हैं। माफ कर दें, ऐसे भाव खत्म हो जा रहे हैं। सब कुछ हासिल होके भी इंसान की नजर जो है सिर्फ वहां जाती है जो नहीं है, क्योंकि अधूरे संसार के साथ रिश्ता है, अधूरे संसार की कीमत है जो कभी मुझे पूर्ण महसूस नहीं करा सकता। तो मेरी नजर भी वो फिर ऐसी ही बन जाती है जो कमियां देख रही है। जैसे कहते हैं कि एक सफेद चादर पर एक छोटा सा काला एक बिंदु बनी हो तो मेरी नजर सिर्फ वही है, कमियां, ये नहीं मिला, बाकी जो मिला है उसका शुक्राना नहीं। इसलिए फिर भक्त कहते हैं कि शिकवे से शुक्र में आए, शुक्राने वाले भाव जीवन में आते हैं तो मतलब ये परमात्मा की बहार मेरे जीवन में आ रही है। और ये शुक्राने वाले भाव जीवन में सदैव के लिए, टिकने के लिए तभी आ सकते हैं जब जो प्राप्त करने योग्य है इसकी प्राप्ति हो जाए। संसार की जो लालसा है, संसार को प्राप्त करने की जो होड़ है, जितना प्राप्त कर लें फिर भी अधूरा है, क्योंकि पूर्ण नहीं है। पूर्णता सिर्फ और सिर्फ इस पूर्ण में है, इस परमात्मा में है। तो जिसने भी इस पूर्ण को प्राप्त किया है उसने फिर शुक्राना किया है, क्योंकि उसके जीवन में अब कोई सांसारिक उपलब्धियां वाद घाट नहीं कर सकती कि ये मिल गया तो आज मेरे जीवन की कीमत बढ़ गई,
ये कोई ले गया मुझसे तो मेरे जीवन की कीमत घट गई, स्टॉक मार्केट का लूची हो गई तो मेरे जीवन की कीमत बढ़ गई, कल स्टॉक मार्केट कम हुई, मेरा दिवाला निकल गया तो मेरे जीवन की कीमत घट गई। भक्त जो है अपने जीवन की कीमत इन संसारिक उतार चढ़ावों से नहीं लगाता, क्योंकि उसको अपनी सही कीमत, अपना मूल मिल जाता है, ये परमात्मा मिल जाता है। अब ये जो असीम सत्ता है, अविनाशी सत्ता है, अकाल पुरख है, इसको ऐसी कौन सी उपलब्धि देकर इसकी हम कीमत बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? ऐसा क्या इस परमात्मा को दे देंगे जिससे ये बढ़ जाए, या इससे ऐसा क्या ले लेंगे जो ये घट जाए? इसी प्रकार जो भक्त है, जिसने इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसका जीवन भी पूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूर्ण से जुड़ गया। तो फिर उस जीवन की भी कीमत इन संसारिक उपलब्धियों के आने जाने से नहीं है। उसको बखूबी पता है कि ये माया का जो रूप है, इसके साथ अनासक्त आसक्ति के भावों से जीना है, डिटैच्ड अटैचमेंट के भावों से जीना है तो मुबारक, नहीं है तो भी मुबारक। तो ये जो भाव हैं अनासक्त आसक्ति वाले, ये तभी आते हैं जब मुझे मेरे मूल की प्राप्ति हो जाए, मेरे मूल का बोध हो जाए, जब मुझे समझ आ जाए कि मैं भी इस पूर्ण का ही अंश हूं, तो मैं भी पूर्ण हूं, तो फिर जीवन में प्रेम आता है। क्योंकि जीवन प्रफुल्लित है, जीवन में फिर अधूरापन नहीं है, और जहां अधूरापन नहीं है वहां प्रेम है। क्योंकि प्रेम का घाटा तो तब होना शुरू होता है जब सिर्फ शिकवे, जब सिर्फ लालसाएं, जब सिर्फ किसी को चोट पहुंचा के खुद ऊंचा होने के भाव हैं, किसी की लकीर छोटी करके अपनी लकीर बड़ी करवाने के भाव हैं, तो प्रेम कहां से आएगा? जो पूर्ण हो गया, इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, इस परमात्मा से प्रेम का रिश्ता जिसका स्थापित हो गया, तो फिर उसका इस परमात्मा की रचना से भी प्रेम का रिश्ता ही बनता है। फिर वो घट घट देखे अलग को, हर घट में इस परमात्मा को देख रहा है, फिर हर घट से प्रेम कर रहा है। फिर उसके जीवन में ये सदाबहार परमात्मा है। फिर उसकी अवस्था ये नहीं कि मुझको एहसास रंगो गुना हुआ, फिर तो वो हर जर्रे में, हर पत्ते में इस परमात्मा के रंग देख रहा है, हर जर्रे में, हर पत्ते में इसके दर्शन कर रहा है, इसकी महक देख रहा है, इसकी प्रेम वाली महक, प्रेमा भक्ति वाली महक वाला वो जीवन बन जाता है। तो इस सदाबहार परमात्मा के साथ जुड़ के अपने जीवन में बाहर लाई जा सकती है, और ये तब तक मुमकिन है जब तक ये श्वासें चल रही हैं। तो जहां संतों ने युगों युगों से यही संदेश, यही आवाज सारी मानवता को दी कि सदाबहार परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, अपने जीवन में बाहर ले आए। क्यों बंजर एक जीवन जिया जा रहा है? ये एक प्रफुल्लित जीवन हो सकता है जहां प्रेम के फूल हों, सहनशीलता के फल हों, एक सुंदर हरा भरा संसार बसे प्रेमा भक्ति के आधार पर। क्यों एक बंजर धरती बनाई जा रही है जहां गुलजार बनाए जा सकते हैं? तो इन्हीं भावों के साथ समय को देखते हुए दास इजाजत चाहेगा प्रेम से कहना। धन्यवाद।